बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल रात को भारत की जानिब से LOC की जो खिलाफ वर्जी की गई और जिस तरीके से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और फिर एक शोशा छोड़ा गया, झूठा दावा किया गया कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं भारत की जानिब से, जिसको हमारे DGI SPR ने मुस्तरद कर दिया। बड़ा सख्त एक स्टेटमेंट भी आया और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की गई हैं। और ये बात कह देना भारत ने न जाने क्यों इतनी आसानी से कह दी, लेकिन ये इतना आसान मामला नहीं है जैसे भारतीय DGMO की जानिब से बयान दिया गया है। और फिर हमारे पाक फ़ज़ाइया के तर्जुमान की जानिब से भी ये कहा गया कि भारतीय कोई भी तैयारा जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भी नहीं भटका। इसके बाद जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब के भी बयानात आए, हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब के भी बयानात आए और काफ़ी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की, तनकीद की इस इक़दाम पर जिसको सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम दिया गया। और भारत की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जी जो है वो मामूल बन चुका है। और वज़ीर दिफ़ा ने यहाँ तक कहा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भारत की जानिब से एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत की गई हैं, एक साजिश है और पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने पर भारत तुला हुआ है और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, पंजाब के कैपिटल के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि कल इमरान खान की राइवेंट मार्च है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम आला क़यादत वहाँ पर मौजूद है। और इमरान खान ने यह भी कह दिया है कि कल जलसा नहीं बल्कि जलसा प्लस होगा। प्लस से क्या मुराद है, क्या कोई और ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर हैं, क्या उन पर भी कल कोई ऐलान किया जा सकता है। और आज पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होम डिपार्टमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। आपको ज़रा स्क्रीन पे दिखाइएगा ये जो नोटिफिकेशन आया है और इसमें ये कहा गया है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगेंस्ट PTI रैली इन लाहौर, ये इसका सब्जेक्ट है। ये आपके सामने इस वक्त आ भी रहा है और इसमें कहा है कि इट हैज़ बीन लर्न्ड दैट रॉ इन कोऑर्डिनेशन विद NDS हैज़ प्लान्ड टेररिस्ट एक्टिविटी to target पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली ऑन 30 सितंबर 2016 एट लाहौर। जबकि PTI ये कहती है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से इक़दाम जो है वो एक पैनिक क्रिएट करने के लिए किया गया है ताकि लोग जो हैं वो हमारे जलसे के अंदर बड़ी तादाद में ना आ सकें। इन दोनों चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ होगा। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम के इस सेगमेंट पे हम बात करेंगे भारत की जानिब से जो बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, LOC की खिलाफ वर्जी की गई, सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी मामूल है भारत की जानिब से और फिर इसको आज सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम दिया गया। जिस दावे को, जिस झूठे दावे को, इस शोशे को हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने जो है वो मुस्तरद किया है। काफ़ी तनकीद हुई है। हमारे 2 फ़ौजी जवान जो हैं इसके नतीजे में शहीद हुए हैं और 9 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। मेहमानों का आपसे मैं तारुफ करवा दूँ, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्राइवेटाइजेशन। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। हमें लाहौर से उमर चीमा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी शुक्रिया। और मौला बख्श चांडियो साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वज़ीर इत्तलात सिंध। चांडियो साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो इस पर ये आपको क्या समझ आ रहा है कि हो क्यों रहा है, जो वज़ीर दिफा का भी बयान आया कि एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किया गया है। और अगर टाइमलाइन देखी जाए, मोदी के बयानात, सर्विसेज चीफ से मुलाकात, फिर पहले ही भारतीय मीडिया कह चुका था कि हेवी वेपनरी जो है वो वहाँ पर मूव हो रही है, भारी तादाद में फ़ौज जो है वहाँ पर पहुँचा दी गई है और फिर ये इंसिडेंट होता है, अगले दिन कहा जाता है हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की। मेरा ख्याल है इसका जो बुनियादी रीज़न है इंडिया को ये हाइप करने की, क्योंकि जो कश्मीर में शुरू हुआ एक मूवमेंट शुरू हुई
और वो तकरीबन 80 दिन हो चुके हैं और तकरीबन 60-65 दिन हो चुके थे जब उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। और रियली मेरा ख्याल है पिछले 10-12 साल में अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इंडिजिनियस मूवमेंट थी। और कश्मीर में बहुत से इंडियन मीडिया वाले वहाँ पहुँचे और उन्होंने ऐसे रिपोर्ट किया कि जो लोग लार्ज मेजॉरिटी जो है वो इंडिया के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। तकरीबन 80% एनडीटीवी ने खुद सर्वे में बताया नहीं रहना चाहते। तो वो और सारा फोकस जो था पाकिस्तान उसको लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी में जा रहा था, जनरल यूएन जनरल असेंबली में लेके जा रहा था, हर जगह लेके जा रहा था। एम्बेसडर्स के साथ डिस्कशन हो रही थी कि जी ये इंडिया जो है ये खिलाफ वर्जी कर रहा है और ये वही बड़ा प्रॉब्लम जो कश्मीर के। सो इंडिया वॉज अंडर एक्सट्रीम प्रेशर और वो एक्सपेक्टेड ये था कि ये प्रेशर बढ़ता चला जाएगा क्योंकि वहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा था। सो मेरा ख्याल है इंडिया ने ये जो हमला है इसको कैपिटलाइज किया है और बहुत हद तक मैं कहूँगा कि उन्होंने इसका बेनिफिट लिया है कि इंडिया में वो डिबेट ख़त्म हो गई है और अब डिबेट इंडिया पाकिस्तान टेंशन की हो गई है। और इंडिया इज नाउ गोइंग अराउंड द वर्ल्ड एंड टेलिंग कि जी देखें पाकिस्तान ने ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो दिस इज व्हाट इट इज। बट आई थिंक यानी वो जो नाकामियां हैं वो कश्मीर के अंदर जो भारतीय मजालिम हैं वो उजागर हो रहे हैं, दुनिया के सामने आ रहे हैं, उस पर बुखलाहट का शिकार। जनरल साहब आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि आपको भी यही लगता है कि क्या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी ये एक टेक्टिक जो है वो इस्तेमाल की गई है? क्योंकि अब उरी हमले के बाद भारत का अपना मीडिया जो है वो उनसे सवाल करने लगा था कि कैसे मुमकिन है कि 4 लोग आए और इतना आपका, जहां आप कहते हैं कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, आपका जो आर्मी कैंप है वहां पे आपके 18 फौजी जो है वो मार के चले जाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि इन्होंने पठानकोट के हमले का भी इल्ज़ाम लगाया था और वो बड़ी तहकीकात हुई और पता चला कि बिलाखिर हमारे यहाँ से कोई, बल्कि इनके अपने लोगों ने तस्लीम किया। इनके जो डीजी बीएसएफ थे उन्होंने कहा जी हमारी कहीं से कोई फेंस नहीं कटी। फिर इनका जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाला उसने कहा जी कहीं पाकिस्तान का या किसी अदारे का रोल नज़र नहीं आता। तो ये भी अगर तहकीकात होती तो इसमें भी यही कुछ होना था। लेकिन ये है कि इस स्टेज पे उनको सूट करता था कि इस पे इतना वावेला मचाओ कि कश्मीर से तवज्जो हटे। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाके जब कश्मीर पे वहाँ पे बड़ा भरपूर तरीके से ये बात की तो लाजमन हिंदुस्तान के लिए वो तकलीफदेह चीज़ थी। लेकिन इस उड़ी के चक्कर में उन्होंने उधर की वो कश्मीर का जवाब देने के बजाय वावेला इसका मचाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान टेररिज्म करा रहा है, ये करो। अब जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म करा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप आलमी जो कुव्वतें उनको बता रहे हैं, आप अपने मुल्क में अपने लोगों को भी एक चीज समझा रहे हैं कि जी ये हुआ है, वो भी सुन रहे हैं, वो भी आपकी आर्गुमेंट देते हैं। चुनाचे उधर एक हाइप क्रिएट होनी शुरू हुई और एक डिमांड पब्लिक में पैदा हुई कि जी हिंदुस्तान कब तक ये बर्दाश्त खामोश क्यों है? क्योंकि आज भारतीय मीडिया ने इसको उरी का बदला करार दिया कि जी हमने बदला ले लिया पाकिस्तान से उरी हमले का। अब वो पब्लिक जो है उनकी वो उस वक्त तक मुतमईन और खामोश ना होती क्योंकि इतना आप वावेला मचा चुके थे और जंग का तबल इतना बजा चुके थे कि अब जब तक ये न उनको कहा जाए कि हमने बदला ले लिया है वो ठंडे नहीं होते। और मोदी साहब पे बड़ा नेगेटिव प्रेशर आना था। ये इंटरनेशनल मीडिया में भी आया कि मोदी ने अपने आप को खुद फंसाया इस जाल में कि इतना वावेला मचाया और पब्लिक में इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि अब उनको खुद समझ लग रही कि हम करें क्या। और फिर इतने सीनियर पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा डीजीएमओ वो ये आके कहता है कि जी सर्जिकल स्ट्राइक्स। बात यह है कि ये सारा एक ऐसा किस्सा है कि जहां एक बड़ी एक कहानी बना के अच्छी तरह और उसको पेश किया। नतीजा ये कि चूंकि वहां से वो झूठ बोले जो चीजें, और झूठ हमेशा बोलते हैं, ये आपने देखा कि उस झूठ की बुनियाद पे उनके अपने जो मीडिया है और उनके लोग हैं उनमें ढोल बजने शुरू हो गए, वो खुश हो गए। इस वक्त साबिक वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमान मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने रहमान मलिक साहब ये बताइएगा कि आज ये जो वावेला किया गया, ये शोशा छोड़ा गया, झूठा दावा सर्जिकल स्ट्राइक्स का किया गया भारत की जानिब से, आपको क्या लग रहा है कि ये तमाम प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? बाकायदा तौर पर बड़ा भरपूर किस्म का जवाब दिया है हमारी आर्मी ने भी और हमारी सियासी क़यादत ने भी। ये हो क्यों रहा है? आपको इसके मुहर्रिकात क्या समझ आते हैं? सबसे पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि सर्जिकल स्ट्राइक भी एक सॉवरेनिटी पे अटैक है। वो अगर अंदर आके घुस के मारते या वो लाइन पे मारते, उन्होंने अपना जो एक प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं वो चल रहे हैं। मुझे अपने दोस्त जो भी बोल रहे थे बड़ी बात अच्छी लगी कि वो पागलपन उसमें है। पागलपन साबित शुदा है कि जो मोदी है ये ऑटिज्म का शिकार है और
हाफ मैडमैन, ब्रेन सेल इसके काफी हद तक खत्म हो गए हैं। सॉरी जो मैं बात कह रहा हूँ, मैं चैलेंज भी तुझे करना चाहे खुद कर ले। बेसिकली इंडिया जो है इसका माइंड सेट राइट फ्रॉम 1947 कभी भी पाकिस्तान के फेवर में नहीं रहा। आप पूरे इवेंट्स देख लें कि इंडिया जो भी करता है एक बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है। ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा किया, बांग्लादेश बनाया और एक बड़ी सोची समझी प्लानिंग और के साथ मुफ्ती बानी को नॉट ओनली सपोर्ट किया, ट्रेन किया और फंड्स भी दिए और अल्टीमेटली झूठ बोला कि हमने नहीं किया, लेकिन इसी मोदी ने अपनी फाइलिंग देख के कहा होगा ना, और खुद भी तो आपको पता है जिस किस्म का है कि बड़े डंके की चोट पे कि पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में हमारा भी खून शामिल है, हमारे भी पैसे शामिल है। हैविंग सेड सो, एक चीज मत भूलें कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश है। मुझे थोड़ा अफसोस होता है मीडिया में भी और दूसरा भी, हम सिर्फ इस चीज में एंटेंगल हुए हैं कि इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है, लेकिन बेसिकली देखिएगा कि इस पीछे माहौल क्या है। माहौल देखने के लिए थोड़ा सा बैक जाए। मैंने 4 महीने पहले एक लेटर लिखा था सेक्रेटरी जनरल यूएनओ को, और एक लेटर मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा था, वे भाई है चार्जशीट इन इंडिया का वो क्या कर रहा है और क्या करेगा। मुझे उस वक्त खटका हुआ जब अमेरिका ने पहला बायलैटरल मुआहदा किया इंडिया के साथ में जिसमें टारगेट पाकिस्तान था। उसके बाद देखिए कि हम पे तो ड्रोन्स पड़ रहे हैं, हमारी सॉवरेनिटी को बुरी तरह हर्ट किया जा रहा है, और जिन्होंने जंग में हिस्सा भी नहीं लिया वॉर ऑन टेरर पे, उन पे सारी नवाज़ें जो है वो निछावर हो रही हैं। और साथ ही देखें कि ठीक है रहमान मलिक साहब, ये काफी अहम बात है, इसी से मैं लिंक करना चाहूंगी, वो भी मैं आपसे पूछती चलूं कि आज जो खबर आई है कि यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं सुजन राइस, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट को, इंडियन काउंटर पार्ट को अजित डोवल को फोन किया है और ये कहा है कि उड़ी हमले पर जो भारतीय मौकफ है हम उसको सपोर्ट करते हैं, यानी अमेरिका भारत को उस मौकफ पर को सपोर्ट कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि जी हमारी आवाज सुनी जा रही है और सफारती कोशिशें हमारी कामयाब हो रही हैं। सादिया, मैं इसी पे आ रहा हूँ कि हमारी हुकूमत को जो एक पॉलिसी रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी। अनफॉर्चुनेटली हम डिफेंसिव मोड में हैं, हम डिफेंसिव मोड से निकले ही नहीं है। अगर जब तक हम ऑफेंसिव मोड में नहीं आते, रिस्पांस प्रॉपर नहीं आती है, वो नहीं होना था, ये बहुत पहले किया जाना चाहिए था। जब मैंने फोन वन किया था 6 मंथ पहले, हमें एक डोजियर बनाकर जिसमें डॉक्टर अल्लाह नजर को ये कैसे पैसे देते रहे, इन्होंने जो यादों को जिसे मंकी रेंट कहते हैं इस तरह के कितने हमने पकड़े हैं, कितना मैस्कर किया इन्होंने बलूचिस्तान में, कितने पैसे इन्होंने दिए हैं बरामदात भुगती को, बरामदात भुगती के 5000 लोगों को ट्रेन करके अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे कैसे डिप्लॉय किया था। इसके अलावा आप देख लें कि वर्ल्ड वाइड इन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत शुरू की और हमें आइसोलेशन में ले जाया, ये तो सिर्फ अभी अनाउंसमेंट की है। हमें प्रीएम्प्ट करना चाहिए था बहुत पहले कि ये जो आइसोलेशन की बात कर रहा है इसके पीछे ये कोई ना कोई काम कर रहे हैं, और वाकई उन्होंने काम करके आपको दिखा दिया। 4 महीने पहले आपको याद होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर में लगा हुआ है और हर महाज पे जो साजिशें हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को बदनाम करने की, वो जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब हमसे बात कर रहे थे। चांडियो साहब, ये जो बात की इन्होंने कि जी हम अनफॉर्चुनेटली डिफेंसिव मोड में हैं, ऑफेंसिव मोड में होना चाहिए था, और ये जो चालाकियां हैं भारत की, ये जो साजिशें हैं ये बड़े अरसे से जारी थी, तो फिर हमें क्यों समझ नहीं आ रही। और आज ही की खबर, इस सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा शोशा छोड़ने के बाद ये कहा गया कि जी बड़ी तादाद में गुजरात से लेकर कश्मीर तक हमारी फौज तैनात हो गई है, और जो सदर्न कमांड है भारतीय फौज की उसकी छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं। तो यह वाकई आउटराइट वॉर की तरफ जाना चाह रहा है इंडिया? मैं आपकी मेहरबानी में तो पहले तो ये जो बदमज़गी इन्होंने पैदा की ये बड़े अरसे से है, अब उस पर भी रहमान मलिक साहब ने बात की है, मैं भी 2 जुमले कहूँ। लेकिन ये जो फौरी तौर पे जो कार्रवाई हुई है जिसकी वजह से हमारे 2 भाइयों को शहादत नसीब हुई, फिर कुछ लोग ज़ख्मी भी हमारे में, पहले तो मैं इनकी मज़म्मत करता हूँ। इनकी शरपसंदी कई अरसे से जारी है और हमें अदराक होना चाहिए था इनके जो फिज़ा बना रहे थे तलखी की, उसमें हमें इदराक होना चाहिए और हमें इस अंदाज से ही उनसे मुखातब होना चाहिए था। लेकिन हमने वैसे रेस्पॉन्स नहीं दिया जैसे जिस रेस्पॉन्स की इंडिया को ज़रूरत थी। आप देखिए हमारी मीडिया चिल्लाती रही है कि हुकूमत का मौक़िफ़ कमज़ोर है, हुकूमत क्यों खामोश है।
कश्मीर में अचानक उनके मजालम में तेज़ी नहीं आई, लेकिन एक अरसे से चल रही है। रोज़ मैं तो रोज़ टीवी देखता हूँ, आज इतने हो गए, आज इतने शहीद हो गए, आज इतने शहीद हो गए, लेकिन हमारे मुल्क ने कोई रिस्पांस नहीं किया जिस अंदाज से उनको जवाब देना चाहिए था। अब चले, मैं कोई सियासी बात नहीं करता, ये खारजा जो पॉलिसी का जो महाज है उस पर भी हमारी नाकामी है। आपने भी बातें की, मैं सुन रहा था, या मलिक साहब भी बात कर रहे थे, जनरल साहब ने अच्छी बातें की हैं, वो भी मैं सुना, लेकिन देखिए हमारे पास वजीर खारजा नहीं है। पूरे मुल्क में कौमी सलामती का जिम्मेदार कोई एक फर्द नहीं है, 3 मशीर हैं, चौथे वजीर आज़म खुद है, पॉलिसी कोई नहीं, कोई यकसर पॉलिसी नहीं, कोई जिम्मेदार कौन है सूरत हाल का? किसी पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती है, हम संजीदा नहीं है ऐसे मामले पे भी। आप तसव्वुर करें ना, ऐसे अहम मिनिस्ट्री है, ऐसे अहम कौमी सलामती के मामलात हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। 3 आदमी बशीर बैठे हुए हैं इतने बड़े काम के लिए, एक वजीर आज़म है, जाहिर है उनकी अपनी परेशानी है, वो अपने उलझन में है, पनामा में और मामलात में कई चीज़ें हैं, और लाहौर पे जलगारे होंगे, वो तो परेशान है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? वो भी एक चीज चल रही है, उस पे भी उनका अपना मौक़िफ़ है, मैं उस पे भी आना चाहूंगी। लेकिन ये जो बात है, ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उमर चीमा साहब, इस पे क्योंकि इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि हम कश्मीर की भी हर जगह पर बात करेंगे, फिर कल भी उन्होंने शायद इंदिया दिया है कि वो इस मामले पर कोई ना कोई अपने जलसे के अंदर बात करेंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तक जो चांडियो साहब भी बात कर रहे हैं, रहमान मलिक साहब ने भी बात की कि जी हम बड़े डिफेंसिव मोड में हैं, ऑफेंसिव मोड में जाना चाहिए, तो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, क्या होना चाहिए, ज़रा उस पर बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? सादिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपने प्रोग्राम के शुरू में जो बात की कि पिछले चंद हफ्तों से मोदी के जो बयानात आ रहे थे, जिस टोन में वो बात कर रहे थे, फिर उसके बाद जो कश्मीर के अंदर जो हालात थे, और माजी इस चीज़ का गवाह है, ये हिस्ट्री है इंडिया की, कि जब भी उनकी डोमेस्टिक इस किस्म की कोई हाइप क्रिएट होती, मुश्किल में फंसती है हुकूमत, तो वो बॉर्डर के ऊपर इसकी एस्केलेशन स्टार्ट करती हैं। लेकिन अब गुजारिश ये है कि इसका हल क्या है? इसका हल क्या है कि हमें भी पता है कि जो हिंदुस्तान ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहा है, सारा वावेला कर रहा है, वहाँ पे पटाखा चलता है, वो पूरी दुनिया में जो है टेररिज्म का करके बाद में उनके अपने बंदे निकलते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इस सारे सिचुएशन के अंदर, जिस तरह अभी चानियो साहब ने भी बड़ा स्पॉट ऑन जो है उसकी निशानदेही की, हालात आपके सामने, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ जो बाकी साथियों ने बात की, और मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। अब इशू क्या है? इशू ये है कि यकीनन हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, कि बजाय सिर्फ आप खाली टीवी पे बैठ के मजम्मत करते रहें, ये तो इसका हल नहीं है। इसका हल तो ये है कि हमें एक इफेक्टिव, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब भी टाइम है कि हम एक इफेक्टिव जो है फॉरेन पॉलिसी बनाएं, एक जिम्मेदार आदमी को, एक बंदे को जिम्मेदारी दी जाए, फॉरेन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी जाए। अभी पिछले दिनों इन्होंने इतना वावेला किया यूनाइटेड नेशंस में जाके जो तकरीर की, तो क्या हुआ? आपके किसी नेबरिंग कंट्री ने आपको कोई खास सपोर्ट नहीं की, उल्टा बल्कि मोदी ने कह दिया जनाब कि मियाँ साहब की ज़बानी नहीं है, ये तो GHQ वालों ने तकरीर रख के दी भी है। और फिर उसके बाद कश्मीर के ऊपर आप कहते हैं जी हमारी बड़ी प्रायोरिटी, और वो कश्मीर कमेटी आपने मौलाना फजल रहमान के हवाले की हुई है। जब इस किस्म के हालात होंगे, देखें यकीनन हिंदुस्तान वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। यकीनन हम जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट जब भी आया, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, और खान साहब ने भी 2 दिन पहले भी कहा कि हमारे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इंडिया के इशू के हवाले से अब हुकूमत के साथ खड़े हैं, हम तमाम सियासी जमातें एक हैं, और कल इंशाअल्लाह ताला जलसे के अंदर आप देखेंगे कि जो एक पाकिस्तान के लीडर को जो मौक़िफ़ जो होना चाहिए हिंदुस्तान की जानिब, वो इंशाल्लाह कल आपको खान साहब बताएंगे। नेशनल इंटरेस्ट की जहाँ बात आएगी तो कहते हैं कि जी हम तमाम जमातें इकट्ठे हुकूमत का साथ वहाँ पर देंगे, और हुकूमत ज़्यादा ऑफेंसिव होना पड़ेगा, डिफेंसिव मोड से निकलना पड़ेगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, तो क्योंकि कल के जलसे की बात हुई है, जिस हवाले से कुछ खदशात PTI अभी जिनका इजहार कर भी रही है, उस पर भी बात करेंगे। और जिस तरह आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब के होम डिपार्टमेंट की जानिब से ये एक नोटिफिकेशन सामने आया है, और जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगेंस्ट PTI रैली इन लाहौर का सब्जेक्ट, और इसमें कहा गया कि इट हैज़ बीन लर्न्ड दैट रॉ इन कोऑर्डिनेशन विद NDS हैज़ प्लान्ड टेररिस्ट एक्टिविटी टू टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली ऑन 30 सितंबर 2016 एट लाहौर। PTI कहती है लोगों को रोकने के लिए इकदाम किया गया है। मजीद इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा कि ये जो अब नोटिफिकेशन, ये जो लेटर जारी किया गया है, वाकई में इनके लोगों को रोकने के लिए किया गया है कि पीटीआई की रैली कामयाब ना हो, जलसा कामयाब ना हो? क्योंकि कल भी इसी किस्म की खबरें आई और वो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से कि कोई भी हमारे मुलाजमीन या स्टूडेंट्स जो हैं अपोजिशन के किसी जलसे में, किसी रैली में नहीं जाएंगे, किसी जमात की टी शर्ट नहीं पहनेंगे, किसी का स्टिकर बैज नहीं लगाएंगे। ये क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो ये है कि जाहिर सी बात है मेरा एरिया नहीं है, बट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ, क्योंकि ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि ये हम स्विट्ज़रलैंड में बात कर रहे हैं, कभी ऐसे हुआ ही नहीं था। पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी का कोई इम्कान ही नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऐसी, तो जो सॉफ्ट टारगेट जो भी दहशतगर्द ढूंढते हैं, उस हवाले से एक सॉफ्ट टारगेट तो है। उसके दोनों साइड हैं। एक पॉजिटिव ये है कि जी हमने आपको कम्युनिकेट किया, तो खुदा न खास्ता आई विश कि कुछ ना हो, लेकिन अगर कुछ होता है तो फिर कहते हैं कि जी हुकूमत के सोरी थी और आपने वॉर्न क्यों नहीं किया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि विटनेस एटलीस्ट बहुत सी दफ़ा वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ साहब जा रहे होते हैं और वो लास्ट मोमेंट पर चेंज करते हैं, बिकॉज ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं कि जी देयर इज़ अ सीरियस एक इम्कान है कि जी कुछ थ्रेट है। तो मैं तो उसके ऊपर ये नहीं कह सकता कि स्ट्रेट अवे उसको कह देना कि ये इसलिए कहा जा रहा है, बट ऑफ कोर्स पीटीआई का स्टांस भी सही है। पीटीआई का स्टांस भी सही है कि ये अगर होगा तो पैनिक नहीं, मतलब पीपल विल टेक प्रिकॉशन कि जी बहुत से लोग जो कमजोर हैं वो कहेंगे जाने का फायदा क्या है, जो बहुत ही शेर दिल हैं और जियाले हैं वो जरूर जाएंगे। तो मैं उधर पीटीआई के साथ सिंपैथाइज भी करता हूं। जियाले नहीं, वैसे पीटीआई के टाइगर्स और टाइग्रेसेस होते हैं। अच्छा, मैं जरा उमर चीमा साहब से इस पे, क्योंकि उमर चीमा साहब इसके अंदर ये भी लिखा गया है कि दे शुड बी सेंसिटाइज्ड, अप्राइज्ड अबाउट द इंस्टेंट थ्रेट, यानी पीटीआई, and it is further requested that necessary measures in coordination with Tehreek-e-Insaf leadership may also be ensured in order to avoid any untoward incident। क्या वाकई में आप लोगों की क़यादत से किसी वफ्द से मुलाकात हुई, बताया गया, कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स लिए गए? देखिए सादिया, यकीनन जब भी कोई इस तरह का बड़ा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से यकीनन जो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वो उनसे राब्ते में हैं, बिल्कुल उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब गुजारिश ये है कि जिस दिन से रैपिड मार्च का ऐलान किया है खान साहब ने, उस दिन से अगर आप देखें तो पूरी PMLN ख़ास तौर पे जो है टोटली अननव हो गई है। पहले इन्होंने वो किराए के गुंडे, कीमे के नानों पे वो बंदे इकट्ठे करके डंडा फोर्स और पता नहीं केड़ी केड़ी फोर्स इन्होंने बना दी। वो ज़हीम कादरी साहब एक इनके वज़ीर हैं, वो भी छलांगे बगले मार बजा रहे थे। और फिर अब लास्ट मिनट पे इस किस्म की अभी हम 15 पहला जो सेगमेंट हमने पूरे प्रोग्राम में ये डिस्कस ही यही किया कि इंडिया का ये सारा जो ड्रामा है, ये सारा ये एक फेक फॉल्स एक कॉल है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। और ऐसे मौके का मतलब पंजाब हुकूमत ने कहा कि और कुछ ही चलो जी अपना ही एक फ़ायदा उठाओ, मौके से फ़ायदा उठाओ और एक इस किस्म का लेटर जारी करा दिया। बात ये कि यकीनन लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे कि लोग जो है अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करते हुए एक पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। और PTI के जहाँ तक मेंबर्स का, वर्कर्स का, टाइगर्स का ताल्लुक है, तो आपके सामने 126 दिन का धरना देने वाली ये जमात है। मैं आपसे बात जारी रखूंगी इसी हवाले से कि ये क्यों किया गया है, लेकिन जरा इसी पर राय में जान लूं। जनरल साहब, आपको क्या लग रहा है, ये तमाम चीज़ जो इनका मौक़िफ़ है वो भी एक तरह से दुरुस्त है कि जी हुकूमत पे ना बात आए, कल को अगर खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई इंसिडेंट आता है और फिर PTI ज़ाहिर है ये फील कर रही है कि हमारे लोगों को जलसे में आने से रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? देखिए, बात यह है कि इस तरह के इंसिडेंट की पॉसिबिलिटी तो मौजूद है, लेकिन जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ जाती है जी, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ऑथेंटिसिटी भी मौजूद है। एक तो वैसे हम सोचते हैं ना कि आजकल का दौर ऐसा है कि जहाँ भी कहीं सॉफ्ट टारगेट मिले तो उसमें दोनों साइड्स पे ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो एहतियात बरतें। ठीक, हुकूमत पे जिम्मेदारी आ गई कि वो जितनी भी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है वो प्रोवाइड करे, और जलसा जुलूस वालों के लिए भी ये एक जिम्मेदारी आ गई कि वो भी अपने तौर पे एहतियात करें कि अपनी सफ़ों में झांकें, देखें, और उसके अलावा अपनी सिक्योरिटी जो इंटरनल पैरामीटर की है वो रखें, ताकि उनको भी ये एहसास रहे कि उन्होंने अपने तौर पे भी कोई जिम्मेदारी अदा की है और दोनों का मिल के एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये एहतियात की हद तक, वरना तो अगर आप इस तरह की थ्रेट्स जो हैं उनको अगर उनके लिए एहतियात ना करें जी, तो डर के अंदर बैठ जाएं तो वो तो आपकी नॉर्मल लाइफ पे टोटली पैरालाइज होकर रह जाएगी, वो हो नहीं सकेगी। ये चीज़ जो है ये ऐसी थ्रेट्स आती भी रहेंगी
लेकिन हमें इंतजामात की तरफ तवज्जो ठीक देनी है, चाहिए और बजाय दोनों इसके को, कि- पीटीआई दोनों को भी और हुकूमत के साथ, पंजाब हुकूमत के साथ मिलके। अच्छा चांडियो साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। गो के पीपल्स पार्टी जो है या अपोजिशन जमातें, काफ लीग इनकार कर चुकी, पैट इनकार कर चुकी, बाकायदा तौर पर इसमें शामिल तो नहीं हो रहे रायवन मार्च में, लेकिन आपका बयान ज़रूर मैंने पढ़ा भी, सुना भी, जिसमें आपने कहा था कि उनका जमहूरी हक है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, तो अगर वहाँ पर रायवन मार्च करना चाहते हैं अपना हक इस्तेमाल करते हुए तो ज़रूर करें। बट माई क्वेश्चन टू यू इज़ के क्या इससे हासिल क्या होगा? क्योंकि इस वक्त लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी कल या तो इमरान खान साहब कोई बहुत बड़े ऑप्शंस लेकर आ जाएं, कोई चीज़ और अनाउंस कर दें वहाँ पर जो शायद अभी तक हमारे वहमो गुमान में नहीं हो, लेकिन अगर सिर्फ जलसा होगा और लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद जलसा खत्म, घर घर, फिर क्या हासिल क्या होगा इससे? क्या वाकई वो जो कहते हैं इदारों को प्रेशराइज करना, वो चीज़ हासिल कर पाएंगे इमरान खान साहब? बेबी पनामा के इशू पर तो जो भी अपोजिशन की जमायतें हैं वो सब मुत्तहद हैं, वो एहतसाब चाहती है, वो इस मामले का जो मंतकी अंजाम है उस तक तो हम चाहते हैं, और बहुत सारी बातें। लेकिन ये जो रायविंड के जाने का फ़ैसला किया वो खान साहब ने अपने तय किया, उसमें कोई हमारी मशावरत नहीं थी, लिहाजा उनकी जमायत का फ़ैसला है, वो जाना चाहते हैं। हमने कहा है कि हम इनके इस हक़ के लिए तो लड़ रहे हैं कि पनामा की तहकीकात हो और अपोजिशन को एतमाद में ले, पार्लियामेंट को एतमाद में, भागे ना, अदालत से करवाए, हम इसमें तो साथ हैं। और लेकिन ये उन्होंने अपना अकेला फ़ैसला किया है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने अच्छी बात की, जनाब अपोजिशन जो लोग चाहते हैं कि अपोजिशन मुंतशिर हो जाए उनको शर्मिंदगी होगी, उनको खुशी नहीं होगी, लेकिन ये जाने का अकेली जमात का फ़ैसला है, हम उनकी सलामती की बात करते हैं। मैं चीमा साहब की बातों से काफ़ी मुत्तफिक हूँ, ये तलखी की फ़िज़ा उन्होंने कायम की हुई है हुकूमत की तरफ से, और कफन बांध कर आ गए मैदान, ये हुकूमत नहीं करती, ये अपोजिशन का भी मजा लूटना चाहते हैं, अपोजिशन की भी काम भी खुद करना चाहते हैं, सरकार का भी मजा लूट ले। ये सरकार को तहमुल करना चाहिए, सरकार को बर्दाश्त की फ़िज़ा पैदा करनी चाहिए, मुफाहमत की लेकिन बदकिस्मती जब भी कोई ऐसी फ़िज़ा बनी है एहतजाज की या इंतशार पर जाने की, तो ये उससे पहले ऐसे लगता है ये जिम्मेदार है, ये अपोजिशन है, वो हुकूमत है, ये तरीक़ेकार गलत है। दूसरी तरफ हुकूमत को ही एहतियात करना है, इंतजामात हुकूमत को करने, उनको ही करने पड़ेंगे, किसी पे भी वो आयद नहीं कर सकते जिम्मेदारी। और तहरीक इंसाफ भी मुतमिल है। मैं आपको 2 मिनट के 1 सेकंड के लिए कहना चाहूँ, इंतहाई खतरनाक हालात थे दहशतगर्दी के हवाले से इस मुल्क में, जब खान साहब रैली लेकर कबाली इलाकों में गए थे, आपको याद होगा कल की बात है। जी जी बिल्कुल। खैर खूबी से वो लौट कर आए, कहते थे कि एक आदमी वहां नहीं जा सकता, ये सैकड़ों लोग वहां गाड़ियां लेके लोग ले गए, खैर से लौट के आए, उनको पता था कि हमारे वो दोस्त है। आपको याद है लाहौर में जलसा किया तहरीक इंसाफ ने, सारी कौम पुकार रही थी कि इन हालात में जलसा होगा, कोई पटाखा भी नहीं फटा वहां, उन्होंने कहा नहीं हमारे दोस्त है, सारे मुल्क की जमायतों पर बंदिश था, इतना बड़ा जलसा लाहौर में किया, खैर खूबी से गुजर गया। तो तहरीक इंसाफ को अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर इत्मीनान है कि हम उनके लिए बेहतरी सोचते रहे, उनके अपने हैं, हम उनकी ऑफिस की बात करते थे, उनको अच्छा समझते थे। अब हालात बदल गए, अब प्रेशर बढ़ गया है, वो ऐसा नहीं करेंगे। अब ये उनका अपना ख्याल है कि वो खैर खूबी से मामला होगा। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक सियासी कारकुन की हैसियत में दुआ गो, अल्लाह ताला खैर करे, कल सुकून से ये मरहला पूरा हो जाए। कुछ भी हो, गलती किसकी भी होगी, जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पे आएगी, जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आएगी। ये ठीक है कि कल का मरहला पूरा हो जाए, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक आएंगे तो जुबैर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से चांडियो साहब ने भी कहा कि पनामा लीक्स के मामले पर तो तमाम अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हैं, अब कल ये कहा जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से कि हम नहीं रोकेंगे किसी का रास्ता, किसी को जो है वो तंग नहीं किया जाएगा, कहीं पर रुकावटें खड़ी नहीं की जाएंगी। लेकिन अभी से पीटीआई कहना शुरू हो गई कि वहाँ पर कंटेनर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, मीडिया में कुछ चैनल्स ने वो दिखाए भी हैं। तो ये तमाम इकदाम क्यों किए जा रहे हैं, जुबैर साहब से पूछेंगे एक वक्फे के बाद। जी
जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ज़ुबैर साहब, एक तो जो रुकावटों पर सवाल पीटीआई उठा रही है कि ये क्यों किया जा रहा है, जब एक तरफ राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी हम किसी को नहीं रोकेंगे, कोई रुकावटें नहीं लगाई जाएंगी, तो ये इकदाम क्यों है? और दूसरा, ये जो इदारों को प्रेशराइज करने की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं कि जी इदारे क्योंकि काम नहीं कर रहे तो पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है, हम चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म का एहतसाब करें। और फिर PSC की मीटिंग के अंदर जो इदारों के सरबराहान ने कहा, वो भी इमरान खान साहब कहते हैं कि क्यों नहीं काम करते एक तो आपने जो ये दूसरा सवाल है ज़्यादा रेलेवेंट है। देखिए इदारे, एक तो मसला ये होता है हमारे पास टाइम ही नहीं होता एक्सप्लेन करने का। अप्रैल 29 को फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर किया तमाम इदारों को, जिसमें FBR, SCCP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तमाम इदारों को कहा गया कि आप अपने लॉस के तहत इन्वेस्टिगेशन करें ये पनामा के हवाले से। और SCCP, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ आधे मिनट की। SCCP जो कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है कंपनीज के लिए, लेकिन इंस्पाइट ऑफ, और 70,000 कंपनीज हैं रजिस्टर्ड, उन्होंने 600 लोगों के नाम वहाँ से उठाए जो पनामा में आए थे तकरीबन, और उनको रिलेट किया उन 70,000 कंपनीज के डायरेक्टर्स के साथ कि जी ये इसमें से कौन है। उसमें से 155 वो थे जो कि वाकई डायरेक्टर्स थे पाकिस्तानी कंपनीज में जो 70,000 यहाँ रजिस्टर्ड। उन 155 कंपनीज का डाटा उठाया गया और पिछले 10 साल की तहकीक ये की गई कि यहाँ से बाहर इन्वेस्टमेंट कोई की है इन कंपनीज ने, और जब वो मुकम्मल हो गया तो फिर इंडिविजुअली उनका डाटा देखा गया पिछले 10 साल का उन 155 डायरेक्टर्स का कि क्या उन्होंने यहाँ से बाहर इन्वेस्टमेंट की है। मैं सिर्फ आपको ये, और ये कितनी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन है। इसी तरह से FBR, तो जब आप ये कहते हैं कि इदारों ने अपना काम नहीं किया, तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये करना था और ये नहीं किया। कल आपने और दानियाल अजीज साहब ने बैठ के जो मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें आपने कुछ मुल्कों का जिक्र किया और कहा कि यहाँ कमीशन नहीं बना, यहाँ कमीशन नहीं बना, यहाँ हमारे यहाँ कौन सा बन गया? पहले तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमें तो ये कहा जाता था, हमें तो ताना ये दिया जाता है कि तमाम ममालिक ने उसका हल तलाश किया। किस तरह से हल तलाश किया? विद इन द लॉज दैट एग्जिस्ट। ये एक नई रिवायत है हमारे यहाँ। नहीं, वो कहते हैं ना चले वहां पे तो तहकीकात शुरू हो गई, तो यहाँ ये मैंने आपको अभी एक हमारे यहाँ भी तो कमीशन नहीं बना कोई भी। इंडिया में कौन सा बना है, जर्मनी में कौन सा बना है, UK में, रशिया में, जो तहकीकात, देखिए तहकीकाती इदारे, अगर कोई आता है मैंने कोई लॉ ब्रेक किया टैक्स के हवाले से या मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, इदारे क्या इतने हमारे इदारों की तरह कमजोर हैं? नहीं, तो मैंने तो आपको बताया ना, SCCP ने ये किया, FBR ने। मुझे ये बता दे कोई तहरीक इंसाफ 24 घंटे ले लें चीमा साहब, 24 घंटे कि जी ये लॉ था, ये आप अप्लाई करना था। अच्छा, ये होता है ना तरीका, लेकिन प्रोफेशनली जब आप बात करते हैं ऐसे होता है। वही सवाल करते हैं, चीमा साहब क्या नहीं किया फिर इदारों ने, जो ज़ुबैर साहब पूछ रहे हैं, और कौन से इदारे ने क्या नहीं किया जो होना चाहिए था आपकी नजर में? देखिए होना तो बहुत, जो होना चाहिए था उसी के लिए तो हम अब सारी जदोजहद कर रहे हैं। वरना आपको पता है 40 साल से ये दोनों जमातें एक दूसरे को चोर 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 कहते नहीं, फिर वही दोस्ती और ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर एक चार्टर ऑफ डिकॉइटी साइन होता है 2007 में। उसके बाद मियाँ साहब भी 5 साल फ्रेंडली ऑपोजिशन गुजारते हैं, अगले जो है वो सरे महल का पैसा जेब में डाल के बाहर भाग जाते हैं, और ये यहाँ बैठ के हमें सबक दे रहे हैं कि जनाब के हम गलत बात कर रहे हैं। देखिए गुजारिश ये जो आपने भी बात की कि पनामा ये लीक्स के ऊपर ये जो डायमंड मास्क की ज़रूरत की पड़ी, इसका मकसद क्या है? कल होगा क्या? इमरान खान साहब बंदे इकट्ठा कर लेंगे, इनका मकसद ये ऐसा नहीं है। देखें PTI वो मौसर और ज़िम्मेदार अपोजिशन है जो पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, पार्लियामेंट के बाहर एक पुरअमन एहतजाज के जरिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रही है। और हमारी डिमांड क्या है कि मियाँ साहब आपने खुद कौम से 3 दफ़ा वादा किया है बिला इम्तियाज़ एहतसाब का, आप खुद आसिफ अली जरदारी को चोर कहते रहे, करप्ट कहते रहे, आप बिला इम्तियाज़ एहतसाब करना चाहते हैं। एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन, मैं इदारों की बात कर रहा हूँ। ज़ुबैर साहब आपने अभी जुमा 4 दिन हुए नून लीग ज्वाइन किया, सियासत में आए हैं। ये इन चोरों, करप्ट, नाहर सियासतदानों ने इस मुल्क के अंदर कवानीन की धज्जियां बखेरी हैं, नैब FBR के अंदर अपने चमचे बिठाए हैं ताकि इस मुल्क के अंदर कभी कोई चोर ना पकड़ा जाए। लेकिन आप लोगों की गलत फहमी है, ये तुम भी की रट जो है ये PTI के साथ नहीं चलेगी कि हम चुप करके घर बैठ जाएं। हमने हमारा लीडर साफ शफाफ है, हमने इमरान खान को वॉलंटरली पेश किया है एहतसाब के लिए। ठीक है, अच्छा मैं जरा चांडियों साहब की तरफ जाने की मुझे इजाजत दें।
तो आए जुडिशियल कमीशन कायम करे, पता चल जाएगा किसने जो है चोरी किया। अगर इमरान खान ने चोरी किया तो उनका भी एहतसाब होगा। आपका जो मकसद है कि इदारों को इस चीज पर लेकर आना, ये उन पर दबाव डालना कि वो तहकीकात शुरू करें, अपना काम शुरू करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी लाहौर में नहीं लेकिन एक डिफरेंट जगह जरूर रैली है, चिन्नौर से फैसलाबाद। जी मुकम्मल कर लीजिए। मुकम्मल मुझे करने दें। मैं इसीलिए गुजारिश कर रहा हूं कि जब टीओआरएस कमेटी बनाई के लिए कहा हुकूमत ने, तो हमारी तरफ से एक्सपर्ट भैया इदारों का बताए ना, इदारों ने कौन सा काम मेरे किया भाई जो आप सुन लेना उसी का जवाब मैं आपको दे रहा हूं। टीओआरएस आप उठा के देख लें जो ऑपोजिशन ने बनाए हैं, उसका आप जवाब है ही नहीं आपके मेरे पास। भाई ऑपोजिशन के टीओआरएस आप पढ़ लें कर रहे हैं, आप बताएं ना क्या काम करना था। चलें मुझे चांडियो साहब की जानिब जाने दें। चांडियो साहब जो भी मकासद बयान कर रही हैं ऑपोजिशन के टीओआरएस पढ़ लें, उसके अंदर पहला पॉइंट है कि आपने कहा कि पैनामा लीक्स का मामला नहीं छोड़ेंगे, आपने इंक्वायरी कवानीन जो है वो चेंज करने टीओआरएस के अंदर। चांडियो साहब की बात सुन लें। ये रखा है कि कवानीन जब तक चेंज नहीं होंगे इस मुल्क के अंदर जो है करप्ट लोग पकड़े नहीं जाएंगे। इन्हीं जो आप 6 महीने बाद बता रहे हैं, हमें पहले ही पता था। ये उमर प्लीज चांडियो साहब की जानिब। जी चांडियो साहब। जी देखिए, मैं पहली बात तो जुबैर साहब मेरे भाई हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बातें भी दलील के साथ करते हैं, लेकिन ये दलील जो है ये इनके मिजाज की नहीं, ये मुस्लिम लीग की दलील है कि वो चोर जनाब आपने चोरी की है, ये हाँ या ना नहीं कहते। ये जुबैर साहब के मिजाज में नहीं है। मुस्लिम लीग के लीडर हैं, उनको मुस्लिम लीग वाला जवाब देना पड़ रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि हम नहीं हैं, ओ जी वो भी चोर है, जी वो भी चोर है, जी वो भी चोर है, ये भी चोर है। मैंने कब कहा है अभी? ये तो आपको मैंने तो कहा ही नहीं है। मैंने स्पेसिफिकली कहा इदारों ने कौन सा काम नहीं किया। सुन तो ले जुबैर साहब, सुन तो ले ना। फला मुल्क ने नहीं किया, फला ने ऐसे ये काम नहीं चलेगा। आप अपनी वजाहत करें कि आप चोर हैं या नहीं, आप पनामा में है या नहीं, बात खत्म। लेकिन मैंने चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी है, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब अपीलें करते हैं सियासी पार्टियों को और ये उनके दोस्त पढ़ा रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी पे भी बोल रहे हैं, जरदारी साहब पे भी बोल रहे हैं, और ये खुद फरिश्ता हैं इनकी पार्टी। साहब हम बिला इम्तियाज एहतसाब की बात कर रहे हैं। मैं तो उनसे पूछ रहा हूं, मैं तो हुकूमत से पूछ रहा हूं, इमरान खान जैसे साफ बंदे का नाम डाल रहे हैं, तो जिसको 40 साल चोर कहते रहे उसका नाम टीओआरएस में नहीं डाल रहे। सुने, नहीं ऐसा नहीं है। आपने ज्यादती की, ये आपने ज्यादती की। आपने कहा कि जी दोस्त है उनके, इसलिए जो है जलसे कर लेते हैं और जलसों पे हमला नहीं होता। आपने ज्यादती की है। जुबैर साहब जुमा 8 दिन है, आपको हजरत आदम के जमाने से सियासत डालें क्या? आपसे भी गलती। भाई 20 साल हो गए मुझे पार्टी के अंदर कुर्बानी दी है, सियासी वर्कर हूं। खामोश हो जाए। मैं एजेंसियों के शॉर्टकट मार के नहीं आया हुआ। वो चीमा साहब तुसी भी खामोश हो जाओ। फाउंडर्स में से चलिए कोई, मैं चांडियो साहब वक्त भी मेरे पास मुख्तसर है, फिर मैं जरा क्योंकि अब आप लोगों की आपसी मैं क्या करूं, ये बोलने नहीं देते, मैं जरा बता दीजिए इनको फौरी तौर पे हुकूमत चाहिए। डू यू एक्चुअली सी एनीथिंग कमिंग आउट ऑफ इट? प्रोटेस्ट जो चीजें भी हैं, जो भी मकासद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बयान कर रही हैं। कल इनकी पीपल्स पार्टी की चिन्नौर से फैसलाबाद तक रैली है, ये जो है वहाँ पे जमात इस्लामी भी रैली निकाल रही, जलसा करी कल। जी ना इनका इन एहतजाज पहले हुए, ना उनका कुछ असर हुआ और ना ही इसका कुछ होगा। अच्छा, इसमें सिर्फ एक इखलाकी पहलू है। मैं अपने तौर पे एक पाकिस्तानी की हैसियत से सोचता हूँ कि मेरा वज़ीर आज़म है, उसके ऊपर इल्ज़ाम धरे जा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और हम एक ही बात करते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब का पनामा में नाम नहीं, जबकि उनके बच्चों की वसातत से उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक इखलाकी मसला बड़ा था कि वज़ीर आज़म जो कि 20 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो अगर वो यहाँ पे अपने आप को इन तमाम इल्ज़ामात से बरी और ज़िम्मा खुद साबित करके जाए। ठीक है, लेकिन आपको ये भी होता नजर नहीं आ रहा, सबका एहतसाब करें इन तमाम एहतजाजों के पीटीआई की सफों में है, वो चीज आपको जो पीटीआई की सफों में जिन पे उंगली उठती है, पीपीपी में जिन पे उंगली उठती है, या नून लीग पे किसी पे भी उठती है, वो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है। बट यू डोंट सी दैट हैपनिंग। वो होता नहीं। एक बहुत बड़ा इवेंट का लेख है जिसका आपने जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का वनडे है शाम को, तो बजाय कि वो आप कहते हैं कि मैच देखें, वो मैच देखे पूरी कौम जिसमें उसका इंटरेस्ट है। चलिए, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, जनरल साहब, उमर चीमा साहब, मौला बख्श चांडियो साहब, चारों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। और कल पूरा दिन 92 न्यूज़ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइवेंट मार्च है उसको लेकर यहाँ हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से ट्रांसमिशन जो है वो होगी, और हमारे रिपोर्टर्स और हमारे एंकर्स जो हैं वो वहाँ फील्ड में भी मौजूद होंगे आपको अपडेट करने के लिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।